गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ट्रू यान एम्परर उस जगह पर आ चुके थे अपने डिसेबल यानी कि लुओ फैंग को बचाने के लिए। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद तो यहाँ पर इस ट्रू आई किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर दोनों की पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी है और अब यहाँ पर ये जैसे ही देखता है कि ट्रू यान एम्परर भी आ चुके हैं तो वो तुरंत ही अपने साथियों को गुस्से से कहता है कि आगे बढ़ो और लुओ फैंग को पकड़ो। जैसे ही वो सारे के सारे आगे जाते हैं और अपनी वेपन का इस्तेमाल कर रहे थे अटैक करने के लिए, उसी वक्त ट्रू यान एम्परर एक हमला करते हैं और ये एक हमला ही यहाँ पर काफी था। वो यहाँ पर लुओ फेंग और साथी दालन को प्रोटेक्ट करते हैं। अलावा वो यहाँ पर सामने वाले बंदों को काफी ज्यादा दूर फेंक कर मारते हैं। फिर वो दालन से कहने लगे होते हैं कि तुम एक काम करो कि तुम यहाँ पर अपने लुओ फेंग को सेफली लेकर जाओ और यहाँ पर वो बाकी सारी चीजों को संभाल लेंगे। अब सामने तो यहाँ पर ट्रू आइकिन खड़ा हुआ जो कि सोच रहा था कि ट्रू यान एम्परर को वो काफी आराम से हरा देगा, लेकिन ट्रू यान एम्परर अपने हाथ पैर आराम से स्ट्रेच करते हुए आ रहे थे और फिर कहने लगे होते हैं कि लग रहा है कि पिछली बार जो सबक मैंने तुम्हें सिखाया था वो सबक तुम ढंग से सीखे नहीं हो, है ना। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिस हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो जितने भी साथी थे इन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ट्रू आइकिन वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, तभी हमें वो स्पेस क्राफ्ट देखने के लिए मिलता है जो कि तुरंत ही आता है लुओ फेंग और दालन को वहाँ से लेकर चला गया था। जबकि ये देखने के बाद आइकिन कहने लगा होता है कि लुओ फेंग को तो जाने नहीं दे सकते, जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने साथियों को भेजने जा रहा था। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ट्रू यान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे और साथ ही वो यहाँ पर एक अटैक करते हैं, एक छोटा सा मिनिमम अटैक करते हैं और इस अटैक से ही यहाँ पर वो इन सभी को धरती के दूसरी पार भेजने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद वो खुद भी यहाँ से आराम से निकल कर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रू आइकिंग और उसके साथी यहाँ पर खड़े हुए थे, जबकि सामने यहाँ पर खड़े हुए होते हैं अपने ट्रू यान एम्परर। अब उसके साथी तो सोच रहे होते हैं कि ट्रू यान एम्परर को वो अभी भी हरा सकते हैं, लेकिन तभी ट्रू यान एम्परर कहने लगे होते हैं कि अगर तुम ये फालतू के रेकलेस अटैक कर अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाते तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर तुम्हारी अर्थ पे ही छुट्टी कर देता। और ये कहकर वो तुरंत ही अपने हेवन ब्रेकर स्टाफ को निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर वो कहने लगे होते हैं कि बेटा जी, अगर मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूँ तो मेरे सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती, मतलब कि तुम तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। वो लिटरली यहाँ पर इन्हें रोस्ट कर रहे होते हैं और कहने लगे होते हैं कि अब देखो अर्थ के बाहर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये गेम खेला कैसे जाता है। ये कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा जोश आक्रोश के साथ में अपने हेवन ब्रेकर स्टाफ का इस्तेमाल कर रहे थे और तुरंत ही यहाँ पर इससे एक हमला करते हैं। ये हमला बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा दूर तक ये अटैक जाता भी है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि इवन ट्रू आई किंग के जितने भी लोग थे वो तो इसके कांटेक्ट में आते साथ ही भस्म हो गए थे और ट्रू आई किंग की भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जिसके साथ ही वो जो बचे कुछ लोग होते हैं वो अपने आसपास देखने लगे थे कि भाई साहब हम जिंदा भी हैं या फिर नहीं। तभी यहाँ पर अभी भी ट्रू आई किंग कह रहा होता है कि जल्द से जल्द तुम सारे ही अलग हो जाओ और आगे जाकर उस लुओ फेंग को पकड़ो, मतलब कि जान जाए लेकिन लुओ फेंग न जाए। जिसके साथ ही यहाँ पर सामने से आ जाते एक बार फिर से अपने ट्रू यान एम्परर और एक काफ़ी ज़्यादा शानदार अंदाज के अंदर वो यहाँ पर अटैक करते हैं और इन बचे कुछ बंदों को भी वो आराम से भस्म कर देते हैं। तभी ट्रू यान एम्परर की नज़र पड़ जाती है यहाँ पर कि लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ पर ये आगे जा रहे थे तभी यहाँ पर अब वो बंदा कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, लुओ फेंग अभी भी यहाँ से बाहर नहीं गया होगा, उसके पास में इतने ज़्यादा पावरफुल लोग नहीं है जो कि यहाँ पर उसकी मदद कर सके। तुम सारे के सारे यहाँ पर आगे जाओ और यहाँ पर लुओ फेंग को पकड़ लो, क्योंकि लुओ फेंग को प्रोटेक्ट करना अब यहाँ पर इन लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू आई किंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है और साथ ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी से फेस भी बना रहा था। लुओ फेंग की शिप तो वहाँ से निकल के जा रही थी, लेकिन पीछे पीछे यहाँ पर ट्रू आई किंग के सारे लोग जा रहे होते हैं। शिप के अंदर ये लोग देख रहे थे कि यहाँ पर थ्रेड तो इनके पीछे है, मतलब कि यहाँ पर सारे के सारे इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये देखने के बाद तो तुरंत ही यहाँ पर चारों ही तरफ से इनके ऊपर हमले होने भी शुरू हो जाते हैं। बबाता भी ये चीज़ देख रही थी और यहाँ पर तुरंत ही वो इन लोगों को रोकने की भी कोशिश करती है, जबकि ये सारे के सारे जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार शिप को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी अपनी कंबाइन पावर का इस्तेमाल करके भी वो यहाँ पर मल्टीपल अटैक्स करते हैं और एक प्रिज्म टाइप लोग भी बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये लुओ फेंग और इसके साथियों को कैद करके उसके ऊपर हमला कर पाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर इनके सारे ही हमले नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। सारे ही अटैक्स यहाँ पर एकदम बेकार नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था शिप के ऊपर, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ में लगातार एक के बाद एक अटैक करते ही जाते हैं। जिसके साथ यहाँ पर ये लोग समझ चुके थे कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो रेड सोल कॉपर वुड के साथ में बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर रहे हैं। फिर भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जा रहा है इन लोगों के लिए इसके ऊपर अटैक करके इसे ब्रेक करना।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो कहने लगे थे कि अब हम सारे के सारे ही अपनी सोल अटैक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि यहाँ पर होल के अंदर जो लुओ फेंग है उसकी बैंड बच जाएगी। मतलब कि एक अलग ही लेवल पे इनका यूनिवर्स चल रहा है। अब ये सारे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे यहाँ पर इस बार इन्होंने अपनी सोल के थ्रू अटैक किया था। डायलन तो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, जिससे कि यहाँ पर जो इनकी सोल टाइप चीज़ होती है वो यहाँ पर आ गई थी। डायलन लुओ फेंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी डायलन के पूरा का पूरा प्रेशर लगाने के बावजूद भी यहाँ पर डायलन की खुद की हालत ख़राब हो चुकी थी और अभी भी अटैक नॉन स्टॉप आगे आ रहे होते हैं। लुओ फेंग समझ जाता है कि यहाँ पर टेलीकिनेसिस के थ्रू यहाँ पर ये शिप को कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही लुओ फेंग कहता है कि मुझे स्केप करने के लिए राइट मोमेंट का इंतजार करना होगा। जबकि दूसरी तरफ ट्रू यान एम्परर जो होते हैं वो अभी भी लगातार फाइट कर रहे होते हैं अपने सामने आने वाले इन छछूंदरों से और काफ़ी ज़्यादा ईजिली वो इन सभी को खत्म करे जा रहे थे। लेकिन मात्रा भी इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, एक को खत्म करते तो दूसरा आ जाता और ऐसे करते करते काफ़ी सारे आ रहे थे। तभी वो यहाँ पर अपनी हेवन ब्रेकर स्टफ का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही काफ़ी सारे हमले करते हैं एक ही साथ, जिससे कि ये वाला जो अटैक होता है वो अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो काफ़ी सारों को खत्म भी कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर ज़्यादातर को खत्म नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि अब यहाँ पर जो भी बचे कुचे होते हैं वो तो एक शील्ड अपने ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी हेवन ब्रेकर स्टफ का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से अटैक करने लगे थे। और यहाँ पर जैसे ही वो अटैक करते हैं तो लगातार वो शील्ड ब्रेक करने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे इस अटैक के बाद, लेकिन पीछे से ट्रू आई किंग आ जाता है जो लो ऑफ फायर का इस्तेमाल करते हुए पीछे से यहाँ पर अटैक करता है और पूरी की पूरी बॉडी को भी यहाँ पर ट्रू यान एम्परर की बॉडी को जकड़ लेता है, जिससे कि यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। एक तरफ से तो वो खुद हमला कर रहा था, जबकि सामने से उसके बंदे हमला कर रहे होते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा था और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एंट्री होती है अपने ट्रू यान एम्परर की, जो कि सामने आ जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा ये जो लो है एकदम ही बकवास है, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। और ये कहकर एक बार फिर से अपने हेवन ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं और इस बार तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से सबक सिखा दिया था इस बंदे को। बहुत ही ज़्यादा दूर पटक कर मारते हैं और उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने उसकी बिल्कुल ही हालत पतली कर दी होती है। वो तो यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहा होता है खुद को बचाने की और हमें फायर टॉर्नेडो भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपने ट्रू यान एम्परर उसको लिटरली दूर से अपनी तरफ को खींच कर लेके आते हैं और उसके बाद जो वो आते हैं अटैक करने के लिए, क्या ही शानदार तरीके से वो अटैक करते हैं कि वो लिटरली उस पर चिपक कर रह जाता है। फिर वो उसे दूर फेंक कर मारते हैं तो वो एक स्टार की तरह चमकने लगा था और यहाँ पर उसकी हालत हो जाती है ख़राब काफ़ी सारे उल्कापिंड के साथ में टकराने से, जिसके साथ ही यहाँ पर जो बाकी सारे साथी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर लुओ फेंग को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। बाद यहाँ पर ट्रू यान एम्परर वहाँ पर आ जाते हैं और उसी वक्त यहाँ पर लुओ फेंग भी कहता है कि अब हमारी अपॉर्चुनिटी है फाइट बैक करने की। और लुओ फेंग कहता है कि अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर सामने से आ रहा होता है अपना ट्रू आई किंग और लुओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसके साथ ही लुओ फेंग कहने लगा होता है कि अब मुझे लगता है कि अब तो हमें मज़ा आने वाला है। और ये कहकर सामने से जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पर लिटरली धज्जियाँ हो जाती हैं इस बंदे की। वो तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात में आ चुका था, लगातार वो यहाँ पर टकराते हुए जा रहा होता है। पीछे से आ जाते हैं अपने ट्रू यान एम्परर जो कि वापस अपने हेवन ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं और क्या ही चटनी बनाते हैं इस बंदे की। बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से वो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहे थे। अब पीछे से तो यहाँ पर इसकी पैटर्न भी आने लगी थी, तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हेवन ब्रेकर को घुमाते हैं। अब तो ऑलरेडी यहाँ पर वो सबकी चटनी बनाने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो चुके थे, बहुत ही खुश होते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर भी फेंक कर मारते हैं। ये लोग काफ़ी सारे मीटियोर्स वगैरह से टकराते हुए बहुत ज़्यादा दूर जा रहे थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सबके बावजूद भी यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव करता है और कहने लगा होता है कि तुम्हारे लिए जो थ्रेड है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर उसके सारे चेले चपाटे उसे रोकते हैं कि आखिर बॉस आपको क्या हो गया है। ट्रू यान एम्परर सामने से आकर खड़े हो जाते हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत को देखकर उन्हें हंसी आ रही होती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और कहने लगा होता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर ख़त्म भी कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ अभी भी सेफ होगा। अर्थ की तो मैं चटनी बना कर रहूँगा और मैंने यहाँ पर अपने इमोर्टल सर्वेंट्स को अर्थ के पास ही भेजा हुआ है। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने वाइनान नाम के एक बंदे को कहा था कि तुम यहाँ पर अर्थ पर इमीडिएटली जाओ और जाकर ये जो इमोर्टल गोल्ड है वहाँ पर प्लेस कर देना, जिसके साथ ही वो बंदा वहाँ से गायब हो गया था। और अब इस वक्त ये बंदा कहता है कि तुम्हें पता है मैं चाहूँ तो इसी वक्त यहाँ पर अर्थ को पूरे तरीके से खत्म कर सकता हूँ, सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फेंग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये बंदा क्या कह रहा है। वाकई में चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग भी हो और उसकी कही गई बात के अनुसार हमें देखने के लिए मिलता है कि अर्थ के ऊपर तो सडनली यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा माहौल होने लगा था। हमें वहाँ पर कुछ पर्पल भी देखने के लिए मिलती है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये आई किंग कहने लग जाता है कि अब बस मेरा एक बार कहने का इंतजार है, मैं तो यहाँ पर सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। लुओ फेंग तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा चुका था, उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा ख़राब होने लगी होती है और साथ ही चू यान एम्परर भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो स्माइल करने लग जाते हैं और साथ ही यहाँ पर अभी तक यहाँ लुओ फैंग और साथ ही चू यान एम्परर इसके बारे में बस ड्रामा ही कर रहे थे और कहने लग जाते हैं कि हमने इसके बारे में पहले से ही डिस्कवर कर लिया था कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ शेडी सा ज़रूर से ही करोगे और हमें पहले से ही पता चल चुका था कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाले, उसके चलते हमने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया था। मतलब तो ये हुआ कि जिस बंदे को हमने पकड़ा था वो तुम्हारा ही सर्वेंट है और हमारे पास में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की सिग्नल शेल्डिंग टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे थे। और कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही होगा। और ये कहने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब लेवल की कुछ तो चीज़ देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर एक खास तरीके की गोल्ड ट्रांसमिशन थी जिसके साथ ये देखकर आई किंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर अब उसे समझ में आ चुका था कि उसका सर्वेंट तो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से फंस चुका होगा। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सिंबल भी हमें दिखाया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी देखने के लिए मिलती है जिसके साथ ही हमें दिखाई जाती है बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे आर्मी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और इसके सर्वेंट को काफ़ी बुरे तरीके से वहीं पर फेंक दिया जाता है इसके खुद के पास। अब वो अपने सामने काफ़ी तगड़ा लेवल की आर्मी देख रहा था और साथ ही यहाँ पर ये जो आर्मी थी वो यहाँ पर आई हुई होती है 9 सोल्ड मास्टर की कमांड पर, क्योंकि आई किंग की हरकतें दिन ब दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाहियात होती जा रही हैं। हमें पता चलता तो बंदा था यहाँ पर इसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस सी नज़र आ रही थी और इसी की वजह से यहाँ पर 9 सोल्ड मास्टर ने ऑर्डर दे दिया था अर्थ और साथ ही लुओ फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लुओ फैंग और साथ ही पूरे के पूरे अर्थ को बचा लिया गया था और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव यहाँ पर खेला गया था। जिसके साथ ही लोंग्यू कहती है कि अब सब कुछ ठीक है, जिसके साथ ही अब उसकी नज़र पड़ जाती है अपने आई किंग के ऊपर और वो कहने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत किया है क्योंकि तुमने हमारी कंपनी के एक मेंबर को हार्म करने की कोशिश की है और इसके लिए अब हमें तुमसे डील करना होगा। वो कहती है कि सारे के सारे लोग आगे बढ़ो और इसे कैप्चर कर लो। ये सुनने के बाद सारे वॉरियर्स आगे जा रहे होते हैं यहाँ पर आई किंग को पकड़ने के लिए, लेकिन उसी वक्त आई किंग को देखते हैं जिसका फोरहेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में शाइन करने लगा था और अब यहाँ पर हमें वो डार्क एनर्जी देखने के लिए मिल रही थी जो कि चारों ही तरफ फैल रही थी। इसके कॉन्टैक्ट में आते साथ ही सारे लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में मेल्ट हो जा रहे थे और काफ़ी खतरनाक और हमें देखने के लिए मिलता है। इस वजह से यहाँ पर सभी लोग बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में कोई तो चीज़ अपीयर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल भी नज़र आ रही थी और हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर है अपना आई किंग का फादर जो कि यहाँ पर आ गया होता है। इवन इसे देखने के बाद तो लोंग्यू और साथ ही यहाँ पर अपने चू यान एम्परर भी हेजिटेट करने लग जाते हैं, जिसके साथ ये बंदा तो हंसने लगा था अपने फादर को देखकर और साथ ही यहाँ पर उसकी जो फ्लेम थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इवन अर्थ के ऊपर अगर इसकी थोड़ी सी भी प्रेशर पड़ जाए तो अर्थ भी यहाँ पर राख के अंदर मिल सकता है। लुओ फेंग इसके बारे में ही डर रहा था और कहने लग जाता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये तो एक इमॉर्टल बनने के बाद यहाँ पर जब क्राउन किंग बन जाते हैं उसके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये बना है यूनिवर्स वनरेबल स्टोन फायर, जिसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे फायर फैल रही होती है। अब ये बंदा आई किंग तो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इवन यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर स्टोन फायर मास्टर कहकर उसे एड्रेस करते हैं। जैसे ही शीहो को देखते हैं तो फिर यहाँ पर अपने चू यान एम्परर भी अपने ट्रीजर को अपने पास में रखते हैं, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इसके प्रेशर से सारे के सारे ही अफेक्ट हो रहे थे। इन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर अभी कहने लगा होता है कि जो ट्रीजर मैंने दिया था तुम्हें, अगर तुमने इसका ढंग से इस्तेमाल करना सीख लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो अपने बेटे के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करता और फिर कहने लगा था कि तुम इन इमॉर्टल गोड्स से डर रहे हो, जिसके साथ ही अब आई किंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड होता है अपने फादर के साथ में, जिसके साथ ही अब वो आगे बुलाते हैं मिस लू को और कहने लगे होते हैं कि आखिर मसला क्या है। तभी वो कहने लगी थी कि स्टोन फायर मास्टर असल में बात ऐसी है कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। तभी वो कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को एक बार फिर से कैप्चर किया है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो बताने लग जाती है कि असल में लुओ फेंग जो है वो हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मेंबर है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपके बेटे की हरकतें आपको पता ही है कि कैसी हैं। वो इनडायरेक्टली यहाँ पर टोंट मार रही होती है, लेकिन ये बात तो यहाँ पर स्टोन फायर मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत यहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर इन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और यहाँ पर सभी बहुत ही ज़्यादा इनसे डर भी रहे थे। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब इन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और वो अपने बेटे को छोड़ के इन सभी को पनिश कर रहे होते हैं। इवन दिखाया जाता है कि बेचारी मिस यू की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसकी बॉडी तक भी यहाँ पर शटर्ड करने लगी होती है और उसी वक्त यहाँ पर चू यान एम्परर को भी प्रेशर पड़ रहा था, डायलन को भी, लेकिन लुओ फेंग यहाँ
यहाँ पर नॉर्मली खड़ा हुआ था। लुओ फेंग अब कहने लग जाता है कि मुझे आखिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पर ये स्टोन फायर मास्टर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ जिससे कि मेरे ऊपर अपना प्रेशर नहीं डाल रहे। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो माफ़ी मांगती है यहाँ पर लिटरली, जिससे कि अब वो अपने प्रेशर को ख़त्म करते हैं और साथ ही यहाँ पर पूरे लोगों को ऐसे आराम से छोड़ देते हैं। लेकिन असल में माफ़ी तो मांगनी पड़ ही गई, जिसके साथ ही वो अब यहाँ पर काफ़ी डोमिनेंट वे में खड़े हुए थे और अब कहने लग जाते हैं कि एक बात याद रखना कि यूनिवर्स के जितने भी वनरेबल पर्सन होते हैं उनके सामने तुम्हें कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ सिर्फ उन्होंने इसलिए की थी जिससे कि मिस यू को यहाँ पर सबक सिखा सके। फिर यहाँ पर ये लोग खड़े थे और साथ ही लुओ फेंग भी कहने लग जाता है इवन इतना ज़्यादा खतरनाक प्रेशर ये तो 9 सोर्ड मास्टर से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद ही लुओ फेंग कहने लगा होता है कि इवन यहाँ पर ड्रैगन जेट किंग को भी इनके सामने बाव करना पड़ा है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी वो यहाँ पर लुओ फेंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लुओ फेंग से पूछते हैं कि क्या तुम लुओ फेंग हो? तभी लुओ फेंग कहता है कि मैं आपको ग्रीट करना चाहूँगा सीनियर, और काफ़ी ज़्यादा आराम से ट्रीट कर रहा होता है। जबकि ये देखने के बाद बाकी सारे सोल्जर्स कह रहे थे कि इसका एटीट्यूड तो काफ़ी ज़्यादा सडनली बदल गया है। इवन 9 सोल्ड मास्टर को भी यहाँ पर ये बंदा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन लुओ फेंग से इतना ज़्यादा पोलाइट होकर बात क्यों कर रहा है? तभी यहाँ पर अब वो खड़े हुए थे और फिर लुओ फेंग से कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को भेजा था अर्थ को परचेज करने के लिए तुम्हारे साथ में नेगोशिएशन के लिए, लेकिन लग रहा है कि उसने यहाँ पर काफ़ी कुछ गलत किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर आई किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है अपने फादर पे और आगे आ रहा था। तभी वो गुस्से से पलट कर अपने प्रेशर को रिलीज करके इसे पीछे हटा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी बेइज्जती भी यहाँ पर हो जाती है। जिसके साथ ही लुओ फेंग भी काफ़ी हैरानी से नहीं देख रहा था। तभी वो कहने लग जाते हैं कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अब मैं पर्सनली आया हूँ तुमसे इसके बारे में बात करने के लिए। मुझे बताओ कि आखिर अर्थ तुम कितने में सेल कर सकते हो और आखिर तुम्हारी कंडीशन क्या है इसके बारे में। अब वो इतनी ज़्यादा चिल होकर बात कर रहे थे कि सोल्जर्स एक बार फिर से बातें करने लग जाते और कहने लगे थे कि ये तो हमेशा अपने बेटे को ही काफ़ी ज़्यादा आराम से ट्रीट करते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि लुओ फेंग को इतने प्यार से ट्रीट कर रहे हैं जबकि वो एक आउटसाइडर है और अपने बेटे को तो ये देख भी नहीं रहा है। और ये देखकर आई बॉल को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है। लुओ फेंग के सामने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सवाल था। सबके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ होने लगी थी क्योंकि सभी को डर लग रहा होता है लुओ फेंग के जवाब से। तभी लुओ फेंग कहता है कि माफ़ करना सीनियर, लेकिन अर्थ मेरा घर है और बाकी सारे लोग का भी जो अर्थ पर रहते हैं, मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, मैं अर्थ सेल नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर आई बोल हंसने लग जाता है जबकि बाकी सारे सोल्जर्स यहाँ पर कह रहे थे कि तो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल हो गया। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब सीनियर कहने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है इसके बारे में कभी और बात करेंगे। और अब सभी लोग डर रहे थे और कह रहे थे कि इसने शियोजुन से मना कर दिया, जबकि शियोजुन कहता है कि अगर अर्थ तुम्हारा घर है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इसके बारे में फोर्स नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पर आराम से खड़े थे। लुओ फेंग के इस रिजेक्शन को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है, तो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी। सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग जो कि इनके सामने कुछ भी नहीं है, उसने यहाँ पर मना किया और शियोजुन ने आराम से एक्सेप्ट कर लिया। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। ये सारी बातें चली रही थी तभी शियोजुन अपने बेटे आई बॉल किंग से लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें ढंग से काम करने के लिए भेजा था लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो सका। कि मैं तुम्हें पूरे 1000 युग के लिए 9 स्टार रीजन पर भेज रहा हूँ सजा काटने के लिए जेल के अंदर। वो तभी कहता है कि फादर नहीं, लेकिन तभी वो गुस्से से पलट कर कहते हैं कि अब यहाँ से मेरे साथ चलो और अर्थ के ऊपर जो प्रेशर है उसे भी खत्म कर दो। जिसके साथ यहाँ पर आई बॉल किंग जा रहा था और गुस्से से सारे प्रेशर को खत्म करता है। सभी लोग यहाँ पर अर्थ पे चैन की सांस लेते हैं जबकि यहाँ पर आई बॉल किंग पलट कर देखता है लुओ फेंग और कहता है कि लुओ फेंग मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दिलवा कर रहूँगा। अब मिस यू भी यहाँ पर लुओ फेंग से बातचीत कर रही थी तभी सोल्जर्स कहने लग जाते हैं कि लुओ फेंग को आखिर सब लोग इतना ज़्यादा सीरियसली कैसे लेते हैं। उसी वक्त मिस यू कहने लग जाती है कि लुओ फेंग मुझे यहाँ पर वनरेबल के बिहाफ पर तुमसे कुछ बात करनी है। लुओ फेंग कहता है कि ठीक है। ये लोग यहाँ पर शिप के अंदर आ जाते हैं तभी वो पूछने लग जाती है कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों ये सारे के सारे लोग अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ ही अर्थ के अंदर ऐसा क्या है। फेंग कहता है कि मुझे तो खुद नहीं पता, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ आखिर अर्थ पर ऐसा क्या है। तभी वो एक बार फिर से पूछती है लेकिन कहता है कि माफ़ करना मुझे सच में नहीं पता और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो चेंज है अर्थ के ऊपर जिसकी वजह से इन सभी का ध्यान अर्थ पर जा रहा है। जिसके साथ ही अब मिस यू वहाँ से चली जाती है और फिर जाते जाते कहती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है और अभी यहाँ पर तुम अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं करो। जिसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। लुओ फेंग उसका ऑर्डर लेता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब लुओ फेंग अर्थ के काफ़ी ज़्यादा करीब था, वो यहाँ अर्थ को ही दिख रहा था। जिसके साथ ही चू यान एम्परर भी आ जाते हैं और कहने लगे थे कि चलो शीज़ो जुन का जो एटीट्यूड था तुम्हारी तरफ। जिसके साथ ही वो कहते हैं कि खैर तुम इसके बारे में परेशान नहीं होना, अर्थ की प्रॉब्लम अभी सोल्व हो चुकी है। जिसके साथ ही लुओ फेंग उनका शुक्रिया अदा करता है उसकी हेल्प करने के लिए। वो वहाँ से लुओ फेंग को चिंता ना करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फेंग को उसके ब्रदर का मैसेज आता है जिसमें था कि लुओ फेंग ब्रदर जल्दी यहाँ पर आइए, हमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।